तुम्हें ठाकुर जी गुनहगार नहीं सकेगा, तो मंगलवार वाले दिन छोड़ देगा। अभी मैं बजाता नहीं है, घर में समझ में आ जाए कब कर एक बार मर्डर करके देख लो, फिर पता चले। जीवन में एक भी कर हमसे मर्डर हो जाए तो टैग लग जाता है, ये कातिल है। वैसे ही जीवन में अगर हम 2-4 दिन भी शराब पी लें तो जीवन भर के लिए टैग लग जाता है, ये शराबी है, ये मांसाहारी है, ये व्यभिचारी है, ये जुआरी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आपसे आग्रह है मेरा, खुद भी शाकाहारी बनो, खुद भी साधु बनो, खुद भी सच्चे सनातनी बनो, औरों को भी सच्चा सनातनी बनाओ। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को सनातनी बनाओ। अपने धर्म के ऊपर आप एक ही उपकार कर सकते हो, अपने साथ साथ आप अपने बच्चों को धर्मात्मा बना सकते हो। अगर आप अपने बच्चों को धर्मात्मा नहीं बना पाए तो समझना तुमने धर्म की सेवा नहीं की। हमारा निवेदन है, अब ज्यादा लोगों को अंदर न डालें आप लोग, वहां से बहुत आवाजें आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा आवाज शांत करवा दीजिए, बहुत आवाज आती है। अगर ऐसा आवाज रहेगा तो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होगा, तो फिर ये सभी से हमारा निवेदन है, शांति से सुने, वार्तालाप न करें। अजीब सा हो गूंज रही, वो थोड़ा कम कर दो, वो लगा देना दे, ऐसे नहीं और जोर से बोलो। पीछे भी जो लोग खड़े हो बैठ जाओ, बहुत आनंद आएगा आपको। आज ठाकुर जी का विवाह है, तुम्हारे घरों में जब विवाह होता है तो सब लोग, सही बता रहा हूँ, मैंने इतनी मराठी यहाँ प्रयोग में लाया हूँ, भजन भी मराठी गाए हैं। थामा थामा, आप लोग जाओ, मैं थामा, इसका मतलब समझे क्या? वैसे यही सब सही है यहाँ पे, थामा थामा, जाओ मैं थामा। अरे भैया तुम थामा, बैठने को क्या बोलते हैं? वैसा, वैसा खड़े नहीं हो, पैसा, और तुम नहीं पैसा तो दे दो पैसा, टैक्स लगा दिया जाएगा खड़े होने पर। पैसा पैसा सब देर से आए, वो भी पैसा, पहले वाले सब पैसा, महाराष्ट्र का देखो पैसा, सब पैसा। बहुत सुंदर भजन है, मिल के गाइएगा। भगवान श्री कृष्ण से ब्रज की गोपियां बड़ा प्रेम करती हैं, जितना प्रेम ब्रज की गोपी श्री कृष्ण से करती हैं, वो अद्भुत प्रेम है, वो विलक्षण प्रेम है। ऐसा प्रेम ब्रज में ही हो सकता है, और कहां होगा और कैसे होगा। मराठी भाषा में एक बहुत प्यारा भजन है जो यहाँ गाते हैं, बहुत सुंदर। मुझे लगता है मराठी बनी गया हुआ। अरे सोच के तो देखो, आपका बेटा जो आप ही के द्वारा संसार में लाया गया, आप ही के द्वारा वो पढ़ाया लिखाया गया, आप ही के द्वारा नंगा बदन ढका गया, आप ही के द्वारा उसे स्कूल भेजा गया, आप ही के द्वारा उसका ब्याह चक्कर वक्कर सब किया गया, तब बनकर तुम्हारी क्रू सारा खर्चा पानी तुम्हारी छाती पे ही मिला। उसके बाद भी तुमने दुकान खुलवाई, तुमने काम करवाया, कोई भी नहीं खड़ा हो। प्रशासन के कुछ लोग पीछे जाके उनको आराम से बैठा दे, खड़ा किसी को न रहने दें, हाथ जोड़ के बैठा दे सबको पीछे। और आप लोग कथा में ध्यान दें, वार्तालाप नहीं।
महिला महिला तसे भेटतील किती लोक आहे, किती मोठं टेंट आहे. जेवा माय जेवा. कागने से फिर ए कागने से फिर या सभा मंडपामध्ये आहे आणि तुम्हाला तो सोहळा याची देही याची डोळा समक्ष तुम्हाला अनुभवायला मिळत आहे. म्हणून कोणीही गडबड गोंधळ करणार नाही याची सूचना लक्षात घ्या. आणि तो कलशारोहणाचा सोहळा आहे. शंकराची हरिजी व शांती ब्रह्म नाथ बाबा यांच्या सुरेश बाबा यांच्या शुभ हस्ते हा सोहळा कलशारोहणाचा हॅलो, आपल्या स्क्रीनवरती कलाकारांनो जेव्हा तिथे दिसत असेल सर्वांच्या दुकानांना सगळ्यांचे आज इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए हनुमान सकी हो बोले वृंदावन में हरिलाल की खाली बस मला बस. खाली बस ना, खाली बस. या ठिकाणी एक सूचना असेल. हे लहान मुलगा आहे, त्याची आई कुठेतरी मध्ये बसलेल्या मध्ये कोरोनाचा मुलगा आहे, कोरोनाचा सार्थक पांढरे. तर त्यांनी सार्थक पांढरे या ठिकाणी हा मुलगा सार्थक पांढरे कोरोनाचा मुलगा आहे. तर त्याची आई जिथे कुठं असेल त्यांनी कृपया या ठिकाणी येऊन घेऊन जावं. या धर्मपीठाच्या उद्योगामध्ये येऊन सार्थक पांढरेच्या आईला त्यांना घेऊन जावं या विनंती करतो. मम्मीची केस तसं करू नये. आपल्या गेटच्या मधून जाताना पहिला पडता तुम्ही इथे बघून मग गेला हात दाखिला तर पाण्यात बघ, त्या पाण्यामध्ये आप सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है शांति का वातावरण बनाए रखें. जैसा कि आप यहाँ पर कथा पंडाल में विशाल रूप से उमड़ रहा है, तो उसकी व्यवस्था के लिए आप सभी खुद व्यवस्था पर करके व्यवस्था करेंगे. जैसा
परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में भागवत कथा का जो आयोजन जो आप सभी भक्तों के तत्वाधान में यहाँ किया जा रहा है, जिसका आज 6वें दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद आज आएगा। और जैसा कि इंतजार की घड़ी समापन करते हुए परम पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पहुंच रहे हैं, तो सभी लोग खड़े हो गए, परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। मुझे ठाकुर जी महाराज की हम सभी का भजन होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आमच्या पवित्र मल्याळ खोऱ्यातील श्रीक्षेत्र उमरस धाकटे पंढरपूरचं दैवत विठ्ठल रुक्माई मातेच्या कृपेनं आमच्या सर्वांचे श्रद्धास्थान उमरस संस्थानचे आद्य संस्थापक श्री संत सद्गुरू नामदेव महाराजांच्या दिव्य सानिध्यामध्ये उमरस संस्थानचे विद्यमान मठाधिपती श्री संत महंत एकनाथ नामदेव महाराजांच्या दिव्य नेतृत्वाखाली गेल्या 27 फेब्रुवारी पासून सुरू झालेला अखंड हरिनाम सप्ताह 108 Bapak.
शिवाजी महाराज के साथ खड़े होकर धर्म की रक्षा के लिए उनको वचन दिया था। अगर छत्रपति शिवाजी आगे की लड़ाई लड़ सके तो इसमें मथुरा का अहम योगदान था, इस बात को भूलना मत, क्योंकि वहीं से उनको भगवे वस्त्र पहनाकर भेजा गया था। किसको मालूम है ये कहानी? किसको मालूम है? तो बताओ, मथुरा ने महाराष्ट्र का साथ दिया था कि नहीं? दिया था कि नहीं? आज मथुरा को महाराष्ट्र के साथ की जरूरत है। आज अगर महाराष्ट्र मथुरा का साथ देगा तो सनातन सुरक्षित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं, सनातन बोर्ड बनाने में आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं मथुरा से आया हूं। विठल का नाम वसुदेव है, वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, और इस शरीर का नाम भी देवकी नंदन है। शायद युग बदलने पर उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है कि जा थोड़ा बहुत इन लोगों को जगा, अगर ये साथ दे सके तो तू धर्म की रक्षा में इनको जागरूक कर, और मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। अगर आपके दिल में थोड़ी भी जगह धर्म के लिए हो, एक बार तो उठ जाओ आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। एक बार तो जाग जाओ अपने धर्म की रक्षा के लिए। एक बार उस झंडे की शान के लिए खड़े हो जाओ जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज पुनः वो लड़ाई मुझे और आपको लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। आज एक बार फिर महाराष्ट्र की जरूरत पूरे विश्व को है। अगर आप लोग इकट्ठे हुए, आप सच मानिए सनातन सुरक्षित होगा। और हमें कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग रहे जो हमसे पहले किसी को दी नहीं गई हो। संविधान में आजादी के बाद 1954 में वक्फ बना के दिया गया। वो वक्फ में जो पाकिस्तान में है, न बांग्लादेश में है, न अफगानिस्तान में है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ है। आई डोंट केयर है या नहीं, मुझसे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन सच बताओ, जब हिंदुस्तान में वक्फ हो सकता है तो हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोलोगे तो कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ बैठो अपने घर, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। बोलो सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? एक और बात कह के जहां पे आप और ज्यादा जाग जाएंगे, हमारे मंदिर सरकार के अंदर है। तिरुपति बालाजी हमारे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके मंदिर के भगवान के भोग में मिलावट की गई, पशुओं की चर्बी तक खिलाई गई, भगवान को भोग लगाई गई, और वहां से हजारों करोड़ सरकार ले जाती है, और हमारे हिंदू बच्चों के काम नहीं आती है। अगर सनातन बोर्ड बना तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारी परंपराएं पुनः जागृत हो जाएगी, और हमारे निर्धन लोग कभी घर परिवर्तन नहीं करेंगे। पूरा सनातन जगत उनकी साथ खड़ा होगा और उनकी रक्षा करेगा, उनको बचाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, बताओ सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? अब बताओ किस किस को लगता है बनना चाहिए? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। हाथ नहीं उठा लो तब नहीं माने। हिंदू तो मैं तो सभी लोगों से एक बात कहूंगा, तुम कौन से पक्ष के हो ये भूल जाओ। एक बार सिर्फ एक चीज याद रखो कि तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तुमने हिंदू माँ का दूध पिया है, और सनातन बोर्ड बनाकर हम अपनी माता वो कर्ज चुकाने का प्रयास करेंगे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे। अब बताओ कौन कौन चाहता है? हाथ उठा के। मैं तो दोनों उठा रखे, मैं तो अक्टूबर से उठा, मैं तो पूरा ही खड़ा हुआ हूं।
तो जो जहां है वहीं से प्रयास करे और अपनी पावर का सदुपयोग करे। क्या सनातन बोर्ड नहीं बनेगा? बन के रहेगा, बनाना पड़ेगा। और सदन में बैठे हुए लोगों को बनाना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा। ये जब जाके वहां उठाएंगे तो सनातन बोर्ड बन जाएगा। और अगर बन गया तो आने वाले समय में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो भारत माता की क्या नाम? तो आज हमारा साथ कौन कौन देगा सनातन यात्रा में चल के? लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा है बहुत भीड़ है महाराज, गड़बड़ नहीं करवा देना। और ये गड़बड़ तब नहीं होगी जो मैं कहूं वही आप करें। जो मैं कहूं वो आप करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। हम ईमानदारी से आपको कहा कौन कौन वही करेगा जो हम कहेंगे। हम आपके बीच में होके आएंगे, आप अपनी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कोई नहीं हिलेगा। हम आपके बीच में रहेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे वाले पीछे चलेंगे हमारे, और आप लोगों के पीछे पीछे। और जहाँ पे पार्किंग खत्म होगी वहीं पे ये सनातन यात्रा खत्म हो जाएगी। फिर आके भोजन करना, सिया रामचंद्र की जय, इतना करना, ज्यादा करना नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इतना ही था। अभी तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, बाद में कहूंगा। अभी कथा भी पूरी करनी है ना। महाराज जब आए, आज कलश स्थापना हुई रुक्मणी भगवान के मंदिर की, विठल भगवान के मंदिर की।
हमें से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे गुरुकुलम हमारे लिए बनाओ, ये हमें चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को चाहिए। सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, करें, लेकिन सरकारों को हमारा भी हित ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदुओं का हित इसमें होगा। कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? जो चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। जिनके हाथ नहीं उठे हम समझेंगे वो नहीं चाहते हैं। वो पाकिस्तान से आए क्या? लाखों लोग भारत सरकार, प्रदेश की सरकार इनको देखे, ये सब चाहते हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन की सुरक्षा होनी चाहिए। आइए हम लोग पहले कथा में अपना मन लगाएं, उसके बाद निवेदन यही है, वार्तालाप कोई नहीं करे। आप बात करेंगे, आपकी आवाज यहाँ तक आएगी। आप लोगों को शांत रहना जैसे अब तक रहे। मैंने इतनी बड़ी संख्या में लोग आने और इतनी शांति से कथा सुने ऐसा नहीं देखा है। बहुत कम जगह मिलती है ऐसी जहाँ लाखों लोग हों और उसके बाद भी शांति बनी रहे, प्रेम से कथा सुने। ऐसे तो महाराष्ट्र का दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहा। लेकिन इसी लाइन को लंबा खींचना है। आज और कल 2 दिन हम आपके साथ, और दोनों दिन ऐसी शांति बनी रहे। कई लोग तो 200-400 लोग इकट्ठे होते पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। यहाँ 2-4 लाख भी इकट्ठे हो जाए तो सिर्फ पुष्प ही बरसाते हैं, पत्थर का तो नाम ही है। अपने ही संस्कारों को हमें आगे बढ़ाना, एकदम शांत रहे, कोई वार्तालाप न करे, कल के कथा क्रम को याद करें। भगवान श्री कृष्ण ने, देखो ये नियम है, हमारे यहाँ गुरु गोविंद आए तो उनका पूजन करना चाहिए। हमारे यहाँ सम्माननीय लोग आए तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे द्वार पर कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, भक्त आ जाए और हम उनका आदर न करें, हम उनका पूजन न करें तो हमें पाप लगता है। ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये भगवान नहीं है तो कौन है? ये हमारो लाला है, ये हमारो सखा है, ये हमारो देवर है, ये हमारो जेठ है, आदि आदि। देखो ब्रजवासी क्या अलग क्या है? ब्रजवासियों में ब्रजवासी भगवान को अपना मानते, भगवान नहीं मानते। अब आप सोचिए कि अगर आपको भगवान में से और बेटे में से किसी एक को चुनना पड़े कि भोजन एक को ही खिलाना है, भगवान को या बेटे को, तो आप किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अरे भगवान को तो खिलाने वाले बहुत हैं, बेटे को खिलाने वाली तो मैं ही हूँ, यही चुनोगे ना? और भगवान विराजे रह जाएंगे, खड़े रह जाएंगे, बेटा पहले आ जाएगा। कितना भी हम प्रेम कर ले भगवान से, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तों से ऊपर भगवान को मानते हैं, जो भगवान को अपना कहते हैं। वैसे लोग ज्यादा नहीं, और जो बहुत कम होते हैं, कोई होते हैं, वही श्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आते हैं। उन्हें भक्त कहा जाता है जिन्हें संसार की किसी भी वस्तु से उतना अटैचमेंट नहीं है जितना अटैचमेंट उनको अपने गोविंदा से है, गोविंद से है, और गोविंद की कथा से है, भगवान की कथा से है। आज जो आप लोग यहाँ आए हैं, घर के 10 काम छोड़ के आए होंगे आप,
ये त्याग है आपका। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसके घर में काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने 10 काम छोड़ के अपने कल्याण के लिए और अपने कृष्ण की कथा सुनने के लिए हम आए हैं। ये हमारा एक अच्छा कर्म है और भगवान के प्रति हमारा जो स्वभाव मनुष्य का होना चाहिए अच्छे